सो हाय सीयूटी एस्पिरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीयूटी यूजी 2024 के इंग्लिश लैंग्वेज का बिल्कुल ही लेटेस्ट सिलेबस से डिकोड करने जा रहे हैं। मैं आप सभी को बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल एनालिसिस भी इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनमें से आप सभी को 15 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनमें से आप सभी को 10 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनमें से आप सभी को सिर्फ 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल एनालिसिस ये आप सभी को मिलने वाला है। साथ ही साथ गाइस मैं आप सभी को लिटरली इस एक वीडियो के अंदर 21 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करवा दूंगा 2022 के और 2023 के। एंड इसको गाइस आप सभी को एक टेस्ट के तरीके से लेना है। अगर आप सभी ने 21 में से 17 क्वेश्चंस बिल्कुल सही अटेम्प्ट कर लिए या उससे ज्यादा सही अटेम्प्ट कर लिए तो आप सभी को इंग्लिश के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 17 से कम क्वेश्चन आपके सही होते हैं, आपको जरूर से जरूर सीयूईटी की इंग्लिश के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। नाउ गाइस अब हम आप सभी का बिल्कुल एक्चुअल सिलेबस की अगर बात करें तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है, जहां पर आप सभी को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बताया गया है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर मैं बात करूं तो ये वर्बल एबिलिटी की है और वोकैबुलरी की है, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स के अंदर अनेकों चीजें आती हैं और ये नहीं बताया गया है कि वर्बल एबिलिटी में से कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे, वोकैबुलरी में से कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ये चीज हम डिकोड कर सकते हैं 2022 और 2023 के पीवाईक्यूज को एनालाइज करके, जो मैंने कर दिया है। मैं आपको आगे बता दूंगा। एक एनालिसिस मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। अराउंड 30 प्रीवियस ईयर इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में एनालाइज कर चुका हूं। आगे जाके बेहतरीन एनालिसिस और आप सभी को प्राप्त होगा। नाउ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के गाइस अगर मैं बात करूं तो ये थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। पहले से ही चेतावनी दे रहा हूं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर जरूर फोकस करिएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर होती है पोएटिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बिकॉज इनको समझने में हमें ज्यादा टाइम चला जाता है और यही ज्यादा टाइम गाइस हमारे एंड में बहुत ही हानिकारक हमारे लिए साबित होता है। सो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर फोकस करना है और स्पेसिफिकली पोएटिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर ज्यादा फोकस करना है। नाउ गाइस अब आते हैं गाइस हमारे सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाले चैप्टर्स। ये हाई वेटेज का क्या मतलब है? ये वो चैप्टर्स है जिनमें से आप सभी को मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस अपने सीयूटी पेपर में देखने को मिलेंगे। अब इस चीज को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करिएगा कि बस 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। ये 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब होता है 10 से 15 मार्क्स। तो ये बहुत हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। अभी ही मैं आपको बता दे रहा हूं, इनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहला एंड सबसे हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर की अगर मैं बात करूं सो दैट इज आवर एंटोनियम एंड हमारा सिनोनियम। क्योंकि एंटोनियम सिनोनियम के क्वेश्चन सिर्फ नॉर्मली आपसे नहीं पूछे जाएंगे कि मुझे ये वर्ड का सिनोनिम बता दो, जैसे यहां पर आपको क्वेश्चन दे रखा है। एंटोनियम सिनोनिम के क्वेश्चन आप सभी से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर भी पूछे जा सकते हैं कि भाई पैराग्राफ 2 के अंदर ये वर्ड दे रखा है, इसका सिनोनिम क्या है। ये 4 ऑप्शंस में से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी देखने को मिलता है और मैच द फॉलोइंग में भी एंटोनिम सिनोनिम के सवाल आ जाते हैं। नाउ आपके सामने ये 2022 का क्वेश्चन है और ये 2023 का क्वेश्चन है। आपको एक किताब के अंदर इनके आंसर लिखते जाने हैं। टोटल 21 क्वेश्चन मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगा। नाउ एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। बेसिकली ये हमारे एनालॉजी का पार्ट है, राइट ये हमारे एनालॉजी का पार्ट है ना। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये सिनोनिम दे रखा है, डिप्लीट डिक्रीज दोनों सिनोनिम होते हैं। इसका मतलब कि अब हमें अवॉइड का सिनोनिम फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। अगर मैं एलिमिनेशन मेथड अपनाऊं कि मुझे अगर शन का मीनिंग नहीं पता है तो सो इंक्रीज तो यार अवॉइड का मीनिंग तो नहीं हो सकता, तो इंक्रीज तो बिल्कुल नहीं होगा, रिसीव भी नहीं हो सकता, मिस भी नहीं हो सकता, इसका मतलब शन ही होगा। तो गाइस अगर हमें वर्ड का मीनिंग ना भी पता हो तब भी हम लोग एलिमिनेशन की मदद से सही वर्ड तक पहुंच सकते हैं। सो एलिमिनेशन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मीडियम होता है। अराउंड आपको एक ही एलिमिनेशन के बारे में पता है जो मैंने बताया, बट इन टोटल देयर आर 15 to 16 टेक्निक्स जो मैं आगे आपको जरूर सिखाऊंगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाकी इस वर्ड का मीनिंग आप सभी को मुझे बताना है एंड में जाके। ये 2023 का कई पेपरों के अंदर पूछा गया था ना। इसके बाद गाइस हमारा सेकंड हाईएस्ट वेटेज वाला टॉपिक है मॉडल्स। इसमें से भी मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं हर पेपर के अंदर। 30 में आप अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेकआउट कर चुका हूं, तो इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट एनालिसिस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। आपके सामने ये क्वेश्चन आ रखा है, इसका आंसर आपको मुझे एंड में बताना पड़ेगा। इसके बाद गाइस आपका थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैराजिम्बल्स। जैसे कि आपने अपने सिलेबस में पढ़ा होगा, मैं दिखा भी देता हूं, विच इज दिस वन, रीअरेंजिंग द पार्ट्स। तो ये आपका पैराजिम्बल्स ही होता है। सो बहुत क्वेश्चंस आपके पैराजिम्बल्स में से आते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने, जल्द से जल्द इसको सॉल्व करिए। एक रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहूंगा, इतनी मेहनत गाइस आप सभी के लिए कर रहे हैं, आपके लिए एनालिसिस भी आपको मिल
चल रहा है, आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी है, मैंने ही टाइप करे, किसी और ने टाइप नहीं करे। सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज दैट इज समथिंग विच गिव्स मी मोटिवेशन कि यार कॉलेज के बाद भी आपको मैं हेल्प कर सकूं, इस तरीके से गाइड कर सकूं। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड हम आगे बढ़ते हैं, एंड आपका फोर्थ हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है, दैट इज फाइंडिंग आउट एरर। एंड फाइंडिंग आउट एरर का बेसिकली मतलब है आपकी स्पेलिंग को टेस्ट करने का। नाउ आपके सामने ये 4 वर्ड्स आपको दे रखे हैं, ये हमारा 5th क्वेश्चन है, आई होप आप सॉल्व कर रहे होंगे। ये 2023 के अराउंड 2 पेपर्स के अंदर आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाता है। एंड आपको मुझे बताना है कि इनमें से वर्ड कौन सा सही है, एफ्लोरेसेंस की सही स्पेलिंग क्या है। नाउ सही स्पेलिंग का अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं तो यही है कि आपको वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, एफ्लोरेसेंस। तो जैसे मैंने वर्ड बोला ना, आपको ये पता चल जाना चाहिए कि डबल एफ आएगा या डबल एल आएगा। नाउ गाइस, अगर आपको ये पूरे सेशन की पीडीएफ चाहिए तो ये पूरे सेशन की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, लिंक इज अगेन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 5th हाईएस्ट वेटेज है हमारा एडवर्ब्स का, और एडवर्ब्स में गाइस आप सभी को यही नहीं आएगा कि यार यहां पे एक लाइन दे रखी है, बीच में गैप दे रखा है, लाइन दे रखी है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक कर दो, ऐसा नहीं आएगा। आपको आइडेंटिफिकेशन रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये 2022 का क्वेश्चन है, 3 से 4 पेपर के अंदर पूछा गया था। 4 में से एडवर्ब कौन सा है ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, नोटबुक में लिखते रहिए, एंड में आपको चेक करना है। देन इसके बाद गए 6th हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है हमारा नरेशन। एक चीज याद रखिएगा, आपको सिर्फ यही प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए कि डायरेक्ट को हम लोग इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें। आपसे उल्टे सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि भाई इनडायरेक्ट सेंटेंस मैंने आपको लिख के दे दिया है यहां पे, और आपको उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ज्यादातर बच्चों को प्रैक्टिस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने की ही होती है। ये चीज अभी से बता दे रहा हूं, याद रखिएगा। ये 2023 के अंदर 5 से 6 पेपर के अंदर पूछा गया था, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर उसके बाद हमारा 7th हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है फ्रेजल वर्ब्स। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हमारा पार्ट बन जाता है, क्योंकि कम अलोंग, कम अराउंड एंड कम आफ्टर, कम अबाउट, ये चीजें हमारे लिए थोड़ी कंफ्यूजिंग बन जाती हैं। इसकी अराउंड 2 से 3 ट्रिक्स मैंने लर्न करी थी अपनी सीयूटी के टाइम पर, जो मेरे लिए बहुत काम करती थी फ्रेजल वर्ब्स को इजीली टैकल करने में। सो अभी तो ये मैं आपको सिलेबस की वीडियो दे रहा हूं, अगर आप मेरे से सिर्फ ट्रिक्स के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जरूर इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। नाउ 8th हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है गाइस हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस का। सो ये इडियम्स एंड फ्रेजेस का अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत सारे सवाल इससे रिलेटेड आते हैं। एक सवाल मैं आपको एलिमिनेशन से सॉल्व करके दिखाता हूं। नाउ हमारे सामने एक इडियम दे रखा है, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का क्या मतलब होता है। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट हमारा इडियम है, इसका मतलब हमें फाइंड आउट करना है। नाउ गाइस, अगर हम ये 3 ऑप्शंस लास्ट के देखें, बी सी डी, नाउ ये तीनों जो हमारे ऑप्शंस ये तो बिल्कुल सिमिलर है कि टू बी रिलक्टेंट टू डू समथिंग, कोई ऐसा चीज मैं जो करना नहीं चाहता हूं। टू रिफ्यूज टू डू समथिंग, मैं कोई ऐसा काम है जो बिल्कुल मना कर दे रहा हूं। टू डिक्लाइन टू डू समथिंग, मैंने कोई काम करने से मना कर दिया है। ये तीनों तो जो हमारे सेंटेंसेस हैं ये बिल्कुल सिमिलर हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि ये तीनों के तीनों सेंटेंसेस हमारे सही हो। तो एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि जब तीनों के तीनों सेंटेंसेस आपको सही दिखे, इसका मतलब कि जो लेफ्ट ओवर सेंटेंस है वो आपका सही ऑप्शन बन जाता है। ये एलिमिनेशन का सबसे पहला रूल है, ये चीज याद रखिएगा। तो ये ए हमारा सही ऑप्शन बन जाता है। तो इवन इफ अगर आपको मतलब नहीं पता है, हम सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। एवरेज वेटेज चैप्टर्स के अंदर हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है फॉरेन वर्ड्स। बिलीव मी गाइस, आप सभी को इसमें से मिनिमम 1 या 2 सवाल देखने को मिलेंगे, एंड मोस्टली आप सभी से लैटिन या फिर आप सभी से फ्रेंच वर्ड्स पूछे जाएंगे। नाउ ये जो डेज्योर वर्ड है, ये पिछले साल मिनिमम 5 से 6 पेपर के अंदर मैंने देखा था। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है, इन टोटल 30 पेपर में अभी तक एनालाइज कर चुका हूं। आगे आप सभी को पीवाईक्यू पिटारा पे मैं प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। नाउ ये डेज्योर का मीनिंग आप सभी को मुझे आगे बताना है। 10th हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है प्रेपोजिशन, एंड इसमें गाइस आप सभी को ये सवाल देखने को मिलेगा। ये अगेन बहुत ही कॉमन सवाल है, आप आई होप आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद गाइस आप सभी का 11th इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है एडजेक्टिव, एंड ये बेसिकली इस तरीके से सवाल आते हैं जो आप सभी के आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड होते हैं। नाउ कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसमें क्या एडजेक्टिव आता है, इसमें क्या एडजेक्टिव आता है। बेसिकली अगर मैं ये सेंटेंस की बात करूं तो इसके अंदर हमारा स्प्लेंडेड हमारा एडजेक्टिव है, जो बेसिकली क्वालिटी शो करने वाला एडजेक्टिव बन जाता है। विक्टोरियन की अगर मैं बात करूं तो विक्टोरियन बेसिकली है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। देन इसके बाद हमारा थर्ड सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, अटलांटिक ओशन, हाँ, इसके अंदर हमारा जो लार्जेस्ट है ये हमारा क्वालिटी शो करने वाला एडजेक्टिव है। देन मोस्ट चिल्ड्रन की अगर मैं बात करूं तो ये क्वांटिफायर एडजेक्टिव है, और दोज बुक्स की अगर मैं बात करूं तो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। सो एक चीज याद रखिएगा, आपसे ये सवाल भी आ सकता है कि भाई ये 4 ऑप्शन में दे रहा हूं, क्या ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, ये आपको पता होने चाहिए। अभी से सचेत कर रहा हूं, याद रखिएगा।
ट्वेल्थ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स। ये सवाल भी यार बहुत बार पूछा जाता है कि यहाँ पे आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अगर आपकी है तो आप इजीली इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देन गाइस हमारा 13th एवरेज चैप्टर की अगर मैं बात करूं सो दैट इज आवर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसमें से भी जरूर आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड 2023 के अंदर ये बड़ा ही सरप्राइज था कि यार एक्टिव पैसिव वॉइस से भी सवाल आ सकते हैं। पिछले साल कई टीचरों ने अच्छी बात ये करी थी कि लास्ट मोमेंट पे लेक्चर ले लिया था, सो स्टूडेंट्स को हेल्प हो पाई एक्टिव पैसिव वॉइस को आंसर करने में। सो इस चीज को याद रखिएगा, यही नहीं आएगा कि आप सभी को एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना है, पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करने के भी सवाल आपसे आ सकते हैं। 2023 का क्वेश्चन आपके सामने है शिफ्ट 1 का, वो भी 1 तारीख का। देखो यार इतना आपको स्पेसिफिक तरीके से मैं बता रहा हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो इसका आंसर आगे आपको मुझे बताना है। 14th हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जैसे असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अनेकों सेंटेंस के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको अलग अलग सेंटेंस की हर एक जानकारी जरूर पता होनी चाहिए। सो यहां पे आपको एक सेंटेंस दे रखा है, इसको एक्सक्लेमेशन में कन्वर्ट करना है, आपको एंड में जाके मुझे इसका आंसर बताना है, आंसर की मैं आपको शो कर दूंगा। 5th हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मतलब इसके अंदर कोई एरर दे रखा है और इसको और अच्छी तरीके से इंप्रूव करके मुझे आपको यहां पे बताना है। जैसे एरर यहां पे आता है वुड हैव के अंदर और फिर से यहां पे वुड हैव आ गया, तो आपको सबसे पहला जो वुड हैव है इसको सही तरीके से इंप्रूव करना पड़ेगा। नाउ क्या आप इंप्रूव करेंगे ये आपको मुझे आगे जाके बताना है। देन 16th गाइस हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है चूज द करेक्ट वर्ड। ये आपके सिलेबस के अंदर भी है, बट चूज द करेक्ट वर्ड का बेसिकली ये मतलब नहीं है कि नीचे वर्ड दिए गए हैं चूज कर दीजिए कोई भी। बेसिकली आपसे ये सवाल आएगा कि यार यहाँ पे सेंटेंस है, बीच में फिल इन द ब्लैंक से सेंटेंस, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आर्टिकल भरिए, सही मॉडल भरिए, सही प्रेपोजिशन भरिए, सही फ्रेजल वर्ब भरिए। यही आपका चूज द करेक्ट वर्ड का चैप्टर के सिलेबस बन जाता है। नाउ इसके बाद गाइस अब आते हैं हम लोग अपने लो वेटेज चैप्टर के अंदर। लो वेटेज चैप्टर का मतलब है या तो एक भी सवाल नहीं आएगा या मैक्सिमम एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है। सो इसके अंदर गाइस हमारा 17th इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्वेश्चन टैग। एक ही सवाल हर चैप्टर के अंदर, मतलब हर पेपर के अंदर मुझे देखने को मिला था। सो ये बहुत ही ईजी होते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना क्वेश्चन टैग से तो ये तो फ्री के नंबर है, मैं अगर ऑनेस्टली बोलूं। इसके बाद हमारा 18th लो वेटेज वाला चैप्टर है क्लॉजेस। इसका मैं अगर बोलूं ना तो बहुत ही ज्यादा हवा लोग बनाते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट चीज है। मेरे लिए तो यार ये सबसे ज्यादा इजी चीज है। अगर मुझे आगे जाके मौका मिले ना तो यार मेरा बहुत मन करता है कि मैं एक बार लेक्चर लूं और एक ही बार में आपके अनेकों कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं और आपको रूल्स भी सिखा दूं, बट पता नहीं वो मौका आएगा नहीं आएगा, बट लेट्स सी। ये आपको यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज फाइंड आउट करना है, आपको आगे जाके मुझे इसका आंसर बताना पड़ेगा। नाउ अगेन इसमें बेसिकली एडजेक्टिव टू मच है, तो मैंने आपको सजेशन दे दिया है। एंड देन गाइस इसके बाद आप सभी से लेटर बेस्ड सवाल भी पूछे जाएंगे कि भाई ये लेटर का फॉर्मेट बताइए, उसका फॉर्मेट बताइए, सब्जेक्ट के बाद क्या चीज आती है, सैल्यूटेशन कब लिखी जाती है, ये बेसिक से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। बट एक चीज की वार्निंग मैं आप सभी को दे देता हूं कि सिर्फ लेटर के फॉर्मेट मत लट करके जाना, आप सभी से एडवर्टीजमेंट के सवाल भी पूछे जा सकते हैं, आपसे नोटिस रिलेटेड फॉर्मेट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड अगेन ये मेरी पावर है क्योंकि मैंने 2023 के 30 पेपर को सॉल्व किया, बार बार बोल रहा हूं, आंखें जला दी भाई इतना एनालिसिस कर करके, तो ये चीज अभी से सचेत कर रहा हूं, याद रखिएगा। नाउ आप सभी को मुझे ये बताना है कि अगर किसी लेटर राइटिंग के अंदर स्यूडोनियम पूछा जाए कि भाई स्यूडोनियम लेटर आप सभी को भेजा जा रहा है तो ये स्यूडोनियम का मतलब क्या होता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आगे जाके मुझे आपको बताना है, ये 2023 के अंदर पूछा गया था। एंड देन इसके बाद गाइस आप सभी से पार्ट्स ऑफ स्पीच रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भैया ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन होते क्या है, तो जैसे आपके सामने एक सेंटेंस दे रखा है, स्मार्ट बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट इन स्टेडियम। नाउ किसी भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन करके आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मुझे बताइए। नाउ मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूं। यहां पे ये पूरा सेंटेंस ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट से ही भरा हुआ है। स्मार्ट क्या है, स्मार्ट हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। बॉय क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। इज क्या है, कई बच्चों को नहीं पता है, इज हमारा स्टेट वर्ब है, ये भी हमारा वर्ब होता है। प्लेइंग क्या है, ये हमारा एक्शन वर्ब है। क्रिकेट क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इन हमारा बन जाता है प्रेपोजिशन ऑब्वियसली, एंड देन स्टेडियम हमारा बन जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। सो ये हमारे देखिए एक सेंटेंस के अंदर इतने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन करके आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो अगेन कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं, बहुत इजीली आप सवाल का उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद गाइस आप सभी से 21st इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फिगर्स ऑफ स्पीच। ये तो आप लोग इतने बचपन से प्रैक्टिस करते आ रहे हो, सो मुझे आप आगे जाके इसका आंसर बताइएगा। हाइपरबोल, मेटाफोर, एलिटरेशन, आयरनी
नहीं, बड़ा ही सिंपल वर्ड्स हैं। इसके बाद आपका आ जाता है होमोफोन्स। इससे तो यार ऑलमोस्ट जीरो सवाल ही पूछे जाते हैं, कुछ ही पेपर के अंदर, एक या दो पेपर के अंदर मैंने सवाल देखे हैं। कोई भी होमोफोन्स का वन शॉट देख लेना, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, ज्यादा इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगेन ये भी बड़ा इजी है, आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं आप सभी को ये 21 क्वेश्चंस, अभी तक मैंने आपको 21 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दी हैं, इसकी आंसर की ये आप सभी के सामने है। अब आप सभी बैठ के चेकआउट करिए आपने कितने क्वेश्चन सही आंसर किए हैं। अगर आप सभी ने 17 से ज्यादा क्वेश्चन या 17 क्वेश्चंस भी ठीक किए हैं, आपकी इंग्लिश बिल्कुल सही है। अप्रैल में इंग्लिश के ऊपर आप कम टाइम लगाइएगा, लेकिन अगर आपके 17 से कम क्वेश्चन सही है, 15-16, तो आपको इंग्लिश के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सो आई होप गाइस आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। बहुत मेहनत करी थी यार इस वीडियो के लिए, पता नहीं कितने बच्चों ने यहां तक देखा होगा, बट नो वरीज, जिसने भी देखा होगा डेफिनेटली वो बच्चे बहुत सीरियस होंगे एंड आई ट्रूली वांट टू हेल्प दोस सीरियस स्टूडेंट्स। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।